और अब बात है कि आधी आबादी ने किसका खेल बिगाड़ा। ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार महिलाओं ने जबरदस्त वोटिंग की। पुरुष मतदाताओं के मुकाबले इस बार महिला वोटर्स ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 50 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। अब इस बढ़े हुए मतदान को लेकर अलग अलग विश्लेषण और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इन सीटों पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। इनमें लैलूंगा, धर्मजयगढ़, खल्लारी, कोंटा, कोंडागांव, केशकाल, खुज्जी, भरतपुर, सोनहत जैसी सीटें शामिल हैं। अब सवाल यही है, आखिर महिलाओं ने किसके पक्ष में वोटिंग की है। इंतजार तो 3 दिसंबर का करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस इस पर अपने अपने पक्ष में वोटिंग होने का दावा जरूर कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने प्रदेश की आधी आबादी को साधने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई है। सबसे पहले बात कांग्रेस की कर लें तो कांग्रेस ने महिलाओं को साधने के लिए सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी देने की बात कही है। 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात कही गई है। इसके साथ ही महिला स्व सहायता समूह का ऋण माफ करने की बात कही गई है। दूसरी ओर जरा बीजेपी की बात कर लेते हैं। गारंटी में कहा गया है कि हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। गैस कनेक्शन 500 रुपए में दिया जाएगा। दोनों दलों की ओर से दावा तो यही किया जा रहा है कि आधी आबादी उनके पक्ष में है। तो किसके वादों में कितना दम, दावों को विश्लेषण के तहत अगर समझा जाए तो कुल मिलाकर मकसद यही था कि महिला वोटरों को रिझाया कैसे जाए। एक तरफ गारंटी का युद्ध है, दूसरी तरफ अब दावों का युद्ध है। मतदान हो गया, जनता ने अपना जनादेश तय कर दिया है जो ईवीएम में कैद हो चुका है। 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तब फिर से विश्लेषण होगा किसके पक्ष में महिला मतदाता खड़ी नजर आ रही हैं और किसके वादों पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। शासनकाल में 5 वर्षों में सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित रहा है तो महिलाएं रही है, नारियां रही है और युवा रहे हैं। युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। नारियों के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई। अरे एएसपी ऑफिस के नीचे एक अबला के साथ 2 दिन तक सामूहिक बलात्कार होता है। तो महिलाएं तनाव में थी, महिलाएं गुस्से में थी और शराबबंदी का वादा किया था भूपेश ने, वो भी पूरा नहीं किया। तो ये तनाव के चलते और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नारियों का सम्मान करेंगे, वंदन करेंगे, 12,000 रुपए के आर्थिक सहयोग और नारियों की सुरक्षा करेंगे, सम्मान करेंगे। उसको लेकर नारियों ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट किया है, युवाओं ने वोट किया है और अब नारियों का सम्मान होगा, सुरक्षा होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये बात तय है। मैं तो बोलता हूँ पहला चरण से बस्तर से लेकर सरगुजा तक अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की लाइन सबसे ज़्यादा लंबी थी और ईमानदारी के साथ वोट किए हैं और लाइन लगाकर खड़े रहकर वोट किए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि हमारी सरकार की 5 साल की योजनाओं को लेकर और आने वाले समय में हम लोग सरकार बनेगी और क्या करने वाले उनको लेकर समूह की कर्जा माफ़ी, बिजली बिल, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन और 15,000 सालाना उनको हमारी सरकार आते साथ हम देने वाले हैं। इन सब को लेकर छत्तीसगढ़ की माता बहनों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और अच्छा मतदान किया है। इसलिए कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से बन रही है।